शिव कथा कर रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है कि हमारा जो जीवन है, हम जो नित्य की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें, अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी अपने परिवार का एक अंश बना। अगर शिव जी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान, फिर शिव उसको समान। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया, अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आया? अरे जम के तो बोलो जरा, देखा त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, बंदूक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया, और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव शंकर है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा उसने तार दिया, उसने साथ दिया। आज किसी ने प्रश्न किया था, सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे, उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा दो। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं, और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया है। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है, और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए, या 200 दिन गए, या 250 दिन गए, या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बनाओ। अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा,
तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा। उस थोड़े से अब लोग कहते हैं गुरुजी कि हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है। हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा देंगे। प्रतिदिन जाइए। नहीं बोलते एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, खूब बड़ा अधिकारी बन गया, खूब ऊंची पोस्ट पर बैठ गया, और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा, और उसने कहा तू क्या चिंता करता है, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं। बस अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया, और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है। मालूम पड़ा कि बीमार पड़ गया, और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया, मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा, मैं बीमारी में पड़ा। बहुत अच्छे से सुन लेना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जो कह रहे थे मैं बैठा हूं, और उसके बल पर तुमने काम किया, और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम आएगा। आप लाए जरूर हो खाली झोली। आज महीने की शिवरात्रि है, कथा सुनोगे, कल कथा पूरी हो जाएगी, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक सुन लोगे। हम भी यहां से वापिस आगे के गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर माघ मेले में कथा 2 दिन की, 12 और 13 तारीख की। 1 नंबर पीपा पुल, 2 नंबर पीपा पुल गंगा घाट पर। कल हमने कथा में कहा था आपको कि जिस जगह पर ये रंजीता वर्मा जी ने हमको ठहराया था, वहां छत में से पानी हमारे सिर पर गिर रहा था। हमें समझ में नहीं आया कि ये गंगा का पानी भरी छत में, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग, और पानी कहां से आ रहा है। दूसरे कमरे में भी वही क्रम चालू हो गया। तब समझ में आया कि जहां सतुबा बाबा ने 2 दिन की कथा रखी है, वो कथा उन्होंने पहले रखी थी शिविर में, पर अब जो कथा उन्होंने रखी है वो 2 दिन से तैयारी में लगे थे, 3 दिन से, कि गंगा के अंदर ही स्टेज बनाकर वो कथा 2 दिन की गंगा वासियों को श्रवण करने की प्रयाग वालों को मिले। तो वो गंगा के अंदर ही उसका स्टेज बनाकर प्रयाग में पीपा नंबर 1, पीपा नंबर 2 पुल, और उसके मध्य में गंगा के अंदर ही वो स्टेज बनाकर ये कथा 2 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक संपूर्ण प्रयागवासियों को और आसपास के रहवासियों को मिलेगी। आप सुनेंगे ये कथा, तो कल विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आज रात आपकी है, शिव की है, आप शिव के हो और शिव आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र, आप आयो खाली, आप खाली जरूर आए, पर मेहमान जब जाएंगे ना, वो कहते हैं ना मेहमान जाते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। कल मेरा बाबा जाते जाते आपकी भी झोली में ना जाने कितना कूड़ कर चले जाए, कितना देकर चले। जैसे जितने विश्वास से सुनोगे वो देता, किसको ना दिया उसने, किसको प्रदान नहीं करा उसने। कौन थी ये मंथरा?
जिसने राम जी को वन भेज दिया, माता कैकेयी को भड़का था? कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी? अगर हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक पृष्ठ निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कुछ साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, इतने बड़े शंकर के भक्त थे कि शिव की आराधना में 24 घंटे लगे रहते थे। जैसे प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण भगवान का नाम 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण प्रहलाद किया करते थे, ध्रुव किया करते थे। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। भगवान शिव की स्तुति करना, शंकर का भजन करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की स्तुति में डूबे रहते थे। एक बार विरोचन ने शिव जी की आराधना की, और विरोचन की जो धर्मपत्नी थी विशालाक्षी, विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी, वो भी शिव की आराधना में डूबने वाली। देखिए, अगर कुछ मिल रहा है आपको इस संसार में आने के बाद, आपको अगर मकान मिला है रहने के लिए, आपको अगर अच्छा पति मिला है, आपको अगर अच्छी पत्नी मिली है, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं, आपकी बेटी बेटा अच्छे हैं, आपका दामाद अच्छा मिला है, आपका परिवार अच्छा मिला है, आपके भाई बंधु सखा रिश्तेदार अच्छे हैं, आपका मोहल्ला अच्छा है, आपके कुटुंब परिवार वाले अच्छे हैं, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व समय में कोई शंकर जी की आराधना करी होगी जो आज तुमको मिल रहा है। ऐसा कोई राजा बता दो जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो। दशरथ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना करी तो जनक जी महाराज ने शिव की आराधना करी। राजा कंस ने भगवान शिव की आराधना करी तो राजा रावण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी। हिरण्यकशिपु से लेकर जितने जितने असुर संहार गंधर्व देवता जितने जितने हैं, इन सब ने शंकर की आराधना करी, क्योंकि शिव उघड़ी है। शंकर देने में पीछे नहीं हटता। बाबा जब देता है तो एकदम प्रदान करता है। 2 दिन की है, 12-13। ऐसे ही 4 मार्च 2024 को एक दिन की शिव चर्चा मिली है मुंगेली छत्तीसगढ़ वालों को, जो दोपहर में 12 से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय शिव चर्चा होगी मुंगेली छत्तीसगढ़ में 4 मार्च को। और 4 मार्च को ही वहां छत्तीसगढ़ मुंगेली में कथा करने के बाद हम सीधे राजिम के लिए निकल जाएंगे। राजिम का कुंभ बंद हो चुका था, और कई सालों से कोरोना महामारी के समय से राजिम का कुंभ बंद हो गया था। उस राजिम के कुंभ को 4 मार्च को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ शासन से, जिसको छत्तीसगढ़ प्रशासन की ओर से वापिस राजिम कुंभ को चालू करा जा रहा है, उसके उद्घाटन के लिए 4 मार्च को रात्रि को 8 बजे हम मुंगेली से छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ के राजिम में पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि को 8 बजे उस राजिम कुंभ का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही क्रम भले 1 दिन का मिले, आधे घंटे का मिले, 5 मिनट का मिले, 10 मिनट का मिले, पर कथा का रिश्ता तो अपनी जिंदगी में धारण करते, अपने जीवन में उतारते, शिव कथा करते। विरोचन शिव की आराधना करते हैं, उनकी धर्मपत्नी विशालाक्षी शंकर की आराधना में डूबी रहती है। समय आया, इतना फल मिल गया उनको। शिव जी ने एक बार स्वयं विशालाक्षी के सम्मुख में विरोचन से कहा, विरोचन को कहा, सुनो विरोचन, प्रातः का समय एक ऐसा समय बनाओ
जिस समय पर विरोचन आप अपने हाथों से दान करते जाए। प्रातः का समय ऐसा समय बनाओ जिस समय आप दान करो। आज एक व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप अपने जीवन में उतारिएगा इसको। भगवान से मांगो, मना नहीं, पर भगवान से मांगने के बाद में जो मांगा है, जो तुमने धन मांगा, संपदा मांगी, जो मांगा उसमें से देने की आदत डालो। क्या होगा उससे? तुम्हें देने की अगर आदत हो गई तो दूसरी बार तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। जो तुम दान करोगे उसी से तुम्हारा बढ़ता हुआ चलेगा। जितना बन सके उतना समर्पण भाव। विरोचन सुबह के समय पर जो दान देगा, सुबह के समय पर जो दान तू देगा तेरे लिए उत्तम। विरोचन ने दान करना प्रारंभ किया। इंद्र की सत्ता को भी विरोचन ने जीत लिया, विजय हो गया। इंद्र अपनी सत्ता के विहीन हो गए। क्यों? इंद्र अपनी सत्ता के विहीन इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान का एक अंश अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी का एक अंश अवतार है दुर्वासा बाबा, जो गले में माला पहनकर आ रहे थे और इंद्र ने मांग ली थी। इंद्र ने ऐरावत को दे दी, ऐरावत ने जमीन पर पटक दी। शंकर की दी हुई उस माला का अपमान हो गया। इस व्यासपीठ से हम सबको एक बेलपत्र देते हैं। हम ज्यादा किसी को कुछ देना, कोई कहे कि महाराज जी प्रसाद दे दें या महाराज जी कुछ दे दें, हम नहीं देते। हमारा एक नियम है, ये व्यासपीठ की जो बेलपत्र है ये साधारण बेलपत्र नहीं है। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण की कथा अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें वर्णन है कि जितने दिन तक कथा चलती है व्यासपीठ पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और विराम के दिवस की बेलपत्र भंडार का कार्य करती है। ये नित्य है। उसको जो समझ गया वो समझ गया, जिसने स्वीकार कर लिया वो कर लिया। अब उसने जो पाया वो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने क्या पाया। और हम हमेशा कहते हैं जो तुमको बेलपत्र मिली है, रात होने से पहले इसको खा लेना चाहिए। और आखिरी दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको लाल वस्त्र में उसको संभाल कर अपनी अलमारी, तिजोरी, भंडार में उसको रख लेना चाहिए। और 4 दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको रात्रि होने से पहले उसको पाया जाए, खाया जाए। जो रोगीला है, जो बहुत दुखी है, तकलीफ है, शरीर में बड़े बड़े रोग उसके जीवन में हो गए हैं, तो उसको भगवान की प्रसाद समझ कर कोई नहीं। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया। इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी। नारायण से कहा, नारायण प्रभु, मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा, देवलोक मिल गया, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा, शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं। शिव जी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप भी नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल। उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो, अगर आप ये मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए। नाम जाप का दान किसको करते हैं मालूम है? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है, वो एनर्जी देगा, बल देगा। आज एक आपको एक प्रैक्टिकल करने का कहते हैं, करोगे क्या सब लोग? पक्का? पंद्रह दिन लगातार अगर आपको शिव का दीदार करना है कि मेरा शंकर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरे सम्मुख क्यों नहीं रहा, आप 15 दिन लोटा भर के जल लेकर जाओ और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, उनका चरण, जहां गणेश, कार्तिक और अशोक सुंदरी है, वहां तक जल शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ। शिवजी को लगेगा ये गणेश को जल चढ़ा रही है, कार्तिकेय को जल चढ़ा रही है, अशोक सुंदरी को जल चढ़ा रही है, पर मुझे जल ना चढ़ा रही है। पक्का 15 दिन के अंदर सपने में महादेव खुद आकर तेरे को दर्शन नहीं दे। यार प्रेम इसमें है। कभी कभी प्रेम में जलाया नहीं जाता, बोलो सही है कि गलाया? प्रेम इससे करा और उससे बात ना कर उसकी सहेली से बात कर रहे हो तो जो पास में खड़ी है जलेगी ना। प्रेम, अब तुम अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा रहे हो, तुम कार्तिकेय बाबा पर जल चढ़ा रहे हो, तुम गणेश जी महाराज पर जल चढ़ा रहे हो, तुम जहां वहां जल चढ़ा रहे हो। अब सुनिए, अब जरा विचार करिए, सपने में आएगा और आएगा ये नक्की है, दर्शन देकर जाएगा। क्या बात है, मेरे ऊपर जल क्यों नहीं चढ़ा रही है? कहा विरोचन दान करता है, रोज दान करता है, रोज प्रतिदिन दान। भगवान नारायण ने कह दिया, सुनो इंद्र, तुम भी चले जाओ सुबह से, अपना राज्य मांग लेना। क्या वो दे देगा? बिल्कुल, उसकी आदत है देने में, पीछे नहीं हटेगा, देगा जरूर। जा। विरोचन गया, विरोचन के दरवाजे पर इंद्र गए, ब्राह्मण का रूप रखकर इंद्र विरोचन के दरवाजे पर पहुंच गए। शंकर जी के मंदिर में पूजन कर विरोचन बाहर आ रहा था, और जब पूजन कर बाहर आ रहा था विरोचन, इंद्र ने विचार करा कि अगर मैं अपना राज्य मांगूंगा, ले भी लिया और दूसरी बार इसने आक्रमण कर दिया और फिर ले लिया, तो इससे अच्छा है अगर मैं मांगू तो विरोचन से विरोचन के प्राण ही मांग लेता हूं कि तेरा शीश काट कर मुझे दे दे। शिव का भक्त है विरोचन, भगवान शंकर का भक्त है विरोचन, इससे मैं अपना शीश ही मांगू। ब्राह्मण का रूप रखकर, देखो भगवान नारायण ने कहा था तू तेरा राज्य मांगना, पर विरोचन के दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा, दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगा, भिक्षाम दे। विरोचन ने पूछा, क्या? कौन हो तुम? ब्राह्मण। क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ, मांगो, क्या चाहिए तुमको? पहले संकल्प छोड़ो कि मांगूंगा वो देना पड़ेगा। संकल्प छोड़ता हूं, ले, क्या चाहिए मांग ले। जैसे ही विरोचन ने संकल्प दिया, इंद्र ब्राह्मण के रूप में खड़े थे और कह दिया कि अपना सिर काट कर मेरे हाथ में दे दो, अपना सिर काटो और हाथ में दे दो, मुझे आपके प्राण चाहिए। विरोचन ने विचार करा कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर आप शीश मांग रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो? अपने असली रंग पर आइए, अपने असली स्वरूप दिखाओ। इंद्र अपने असली स्वरूप में नहीं आता। विरोचन के हाथ में जल था, शंकर जी को चढ़ा हुआ। शिव के चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, अच्छे अच्छे व्यक्ति का भी रंग दिखा देता है। इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आया करो तो अपने घर में छींट दिया करो, घर में अगर कोई तकलीफ भी होगी तो उसके जल से समाप्त हो जाएगा। छींट दिया, जो जल छींटा तो असली स्वरूप इंद्र का दिख गया। और तुमने ब्राह्मण बनकर मांगा है, मैं सिर काट कर दूंगा, शीश काट कर इंद्र के हाथ में दे दिया। विरोचन के प्राण छूट गए। पत्नी विशालाक्षी रोने लगी। जैसे ही विशालाक्षी रोई, बेटे ने आवाज सुनी, राजा बलि ने, और उसकी बेटी विरोचना ने आवाज सुन ली। विरोचन की बेटी विरोचना और राजा बलि जिसका पुत्र है, उन्हें पुत्र है, दोनों रोते हुए आए। छोटे थे, अवस्था के कारण आंसू बह रहे, पिता के प्राण चले गए। इंद्र, हमारे पिता का अंतिम संस्कार करना है, उनका शीश दे दे। इंद्र ने शीश नहीं दिया, लेकर चले गए इंद्र लोग।
राजा बलि आंख में आंसू भर रहे थे, विशालाक्षी रो रही थी अपने पति के लिए, समय हो गया अंतिम संस्कार के लिए। तब राजा बलि को क्रोध आया कि मेरे पिता का शीश लेकर आऊंगा तब मैं अंतिम संस्कार करूंगा। गए इंद्र पर आक्रमण करा, शीश लेकर आए। इंद्र की पूरे वैकुंठ को, पूरे धाम को हिला दिया, इंद्र के पूरे देवलोक को हिला दिया। अब जैसे ही हिलाया इंद्र को, यहाँ तो अंतिम संस्कार राजा बलि ने कर दिया, विरोचन का पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। पर विरोचना क्रोध में लाल हो गई कि मेरे पिता का वध किया है तूने। क्रोध में आकर विरोचना ने जो तीक्ष्ण बाण चलाना प्रारंभ करे, सर्प के बाण छोड़ दिए, पूरे देवताओं को सर्प डसने लगे, सब भयंकर हाहाकार मचने लगा। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण आए, समझाया विरोचना तुम्हारे पिता मर चुके हैं, अब उनका अंतिम संस्कार हो गया है, तुम ये सब समाप्त करो। विरोचना समाप्त नहीं करती, क्रोध में आ गई विरोचना। इतने सर्पों को देखा तो भगवान नारायण ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ कुछ भी करो, समाप्त करो इन सर्पों को। गरुड़ जी ने अपनी सेना तैयार कर पूरे सर्पों को समाप्त किया, गला पकड़ रहा, पूरे सर्पों को समाप्त किया। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, सब दूर करो। जो गरुड़ जी आए और उन्होंने सब सर्पों को समाप्त करना प्रारंभ करा। सब क्या देखा गरुड़ जी महाराज ने कि इस विरोचना को, विरोचन की बेटी को कैसे भी समाप्त करना है। विरोचना के शरीर को गरुड़ जी महाराज के जितने भी गरुड़ थे उन्होंने नोचना चालू करा, शरीर विक्षिप्त हो गया, कुबड़ से निकल गई विरोचना की, पूरा मुख टेढ़ा हो गया विरोचना का, रोने लगी विरोचना। प्राण छूटने का समय आ गया और प्राण छूटते समय विरोचना ने शंकर को याद कर लिया, मेरे पिता तुम्हारा भजन करते थे, महादेव क्या तुम नहीं आओगे? हमने तो सुना है तुम 71 पीढ़ी को ताड़ देते हो, आज तुम यहाँ नहीं पहुंचोगे? पधारो भोलेनाथ। शंकर सामने प्रकट हो गए। जो महादेव सामने आए, कुबड़ से निकल रही थी, शरीर विक्षिप्त हो चुका था, टेढ़ी हो गई थी विरोचना। रोते हुए बोली, बाबा बाबा। शिवजी ने पूछा, मांग विरोचना, तुझे क्या चाहिए? विरोचना कहती है, ये नारायण, इन नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, ये नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, इसलिए पृथ्वी पर मेरा अगला जन्म हो और मैं पृथ्वी पर इस नारायण को अपनी गोद में खिलाऊं। पर इस नारायण ने मेरे शरीर को बिगाड़ा है और मेरे पिता का बदला मुझे नहीं लेने दिया, इसलिए मैं नारायण से बदला लूं। मुझे वर दो कि नारायण मेरी गोद में खेलें और नारायण से मैं पृथ्वी पर बदला लूं। शंकर भगवान ने कहा, वर तो मैं दे दूंगा, और कुछ मांगना है? हाँ, एक वर और दो कि जब नारायण को मैं परेशान कर दूं पृथ्वी पर और नारायण दर दर से भटके, उस समय पर आपकी आराधना करें, जैसे अंतिम समय में मैंने आपकी आराधना करी। नारायण जब अंत समय में आपकी आराधना करें तब उनको वापिस राज सिंहासन प्राप्त हो, ये वर आप दीजिए, ये वर आप दीजिए। भगवान शंकर ने विरोचना को वर दे दिया। वही विरोचना बाद में पृथ्वी पर मंथरा बनकर पैदा हो गई। मंथरा टेढ़ी थी और नारायण को उसने गोदी में राम जी को खिलाया भी है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेजा भी है। 14 वर्ष के लिए वन भेजा। जब मंथरा, राम जब 14 वर्ष के लिए वन जाने लगे तब मंथरा ने राम जी के पास में आकर एक निवेदन किया, आप जा तो रहे हो वन में, पर याद रखना शंकर को मत भूल जाना। और आखिरी में जब लंका पर चढ़ाई करने का समय आया, कुछ नहीं सूझा राम जी को, तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना कर पूजन कर आगे बढ़ा। रामेश्वर धाम की स्थापना कर आगे बढ़ गए। मंथरा के चरित्र का स्मरण आया कि मुझे मंथरा ने कहा था शिव हर जगह साथ देते हैं, और आज उस मंथरा के कहे अनुसार शंकर भगवान ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय करी, फिर वापिस राज सत्ता पर स्थापित हुई। ये शिव की कृपा, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता, बिना कृपा के नहीं हो सकता। बाबा सुनो रे मेरे जमशेदपुर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे झारखंड के बहन भाई माता बहने सब ध्यान से सुनना। अगर आप शिव महापुराण की कथा यहाँ बैठकर सुन रहे हो तो मेरे भोले बाबा ने तुम्हारा कुछ कल्याण करना होगा, इसलिए पकड़कर यहाँ बुला लिया तुमको, नहीं तो नहीं बुलाता। और मेरा निवेदन है रंजीता वर्मा जी से, जीजी भाई से जो कथा लेने सीहोर पहुंची थी, उनसे इतना जरूर कहूंगा, हिम्मत नहीं आना। आपकी बार जितनी मेहनत करी है, साल 2 साल में फिर बाबा से प्रार्थना करना कि एक बार फिर बाबा मुझे बुला। शिव तत्वता की आनंद का बाबा, शिव की भक्ति साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण है। उसको ग्रहण करना, धारण करना ये सहज है। समय आया, शंकर की जिसने आराधना करी है, भले भगवान शिव उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। आप शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, 2-4 साल आप मंदिर में नहीं भी गए तो ये मत सोचना कि शंकर आपको छोड़ देंगे। शिव कभी नहीं छोड़ता। प्राण छूटे तब तक महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर चलता है, तब तक महादेव तुम्हारे साथ चलता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में। कल
कथा का समय जमशेदपुर झारखंड की भूमि पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा यही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। गणेश जी महाराज के गले में रिद्धि सिद्धि जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला उतार कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में डाली है। जोरदार ताली बजाकर बोल गणेश जी महाराज की।